नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरमचरितम का तृतीय अंक, और तृतीय अंक में हम लोगों ने श्लोक नंबर जो है 43 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी के आगे की कथा को पढ़ेंगे। कौन सी कथा पढ़ेंगे भैया? श्लोक नंबर 43 के आगे की कथा को हम लोगों ने पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था 43वें में, पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदनाः कंकालशेषाखराः खड्गच्छिन्नजटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुद इव ध्यामभ्युदस्थादरिः। अर्थात वासंती ने कहा था कि हे महाराज, देखिए देखिए, जटायु द्वारा तोड़ा हुआ यह रावण का लोहे का रथ है, और ये सामने राक्षसों के तुल्य मुँह वाले और अस्थि मात्र शेष खच्चर हैं। तलवार से जटायु के पंखों को काटकर शत्रु रावण छटपटाती हुई सीता को लेकर अंदर चमकती हुई बिजली से युक्त बादल के तुल्य यहाँ से आकाश में उड़ गया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद ही ये कथा आगे आती है। सीता जी कहती हैं, सीता जी क्या कहती हैं गुरु जी? सीता जी ने कहा था, सभयम भय के साथ, सभयम भय के साथ हूँ। आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, तातु व्यापाद्यते तस्मात् परित्रायस्व अहम अपि अपह्रिये। हे आर्यपुत्र, तात जटायु मारे जा रहे हैं। तातु व्यापाद्यते अर्थात भय के साथ सीता जी कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, हे राजा राम, तातु अर्थात तात यहाँ पर तातः व्यापाद्यते, ये जटायु के लिए आया है कि तात जटायु की हत्या की जा रही है। तस्मात् परित्राय से, इसलिए उनकी रक्षा करिए। क्या करिए? इसलिए रक्षा करिए, उनको बचाइए। और क्या कहा? अहम अपि अपह्रिये, और मेरा भी अपहरण किया जा रहा है। तो अहम अपि अपह्रिये, यह वाक्य कौन बोलती हैं? तो ये पद जो है सीता जी बोलती है। किससे बोलती है? तो ये वासंती से कहती हैं, राम को उद्देश्य करके ही कहती है। तो सभयम भय के साथ, हे आर्यपुत्र, तातः व्यापाद्यते अर्थात तात जटायु की हत्या की जा रही है। तस्मात् परित्रायस्व, इसलिए उनको बचाइए। अहम अपि अपह्रिये, और मेरा भी अपहरण हो रहा है, सीता जी कह रही हैं राम को उद्देश्य करके। तो अहम अपि अपह्रिये में कौन सी संधि है? अहम अपि है। अहम अप्य अपह्रिये में संधि है, यह संधि। अहम अपि धन अप ह्रिये बनेगा, तो अहम अप्रिय बन गया, यह संधि हो जाएगी। अब आगे राम जी कहते हैं, सवेगम उत्थाय, वेग के साथ उठ करके राम जी कहते हैं, आह पाप तात प्राण सीतापहारिण लंकापति क्व यास्यसि। वेग के साथ राम उठ करके कहते हैं कि अरे पापी, आह पाप, अरे पापी, तात प्राण अर्थात जटायु के प्राण, और सीतापहारिण, सीता का हरण करने वाली, लंकापति क्व यास्यसि, लंकापति रावण, तू कहाँ जाएगा? राम जी कहते हैं, सवेगम उत्थाय, वेग के साथ उठ करके, आह पाप तात प्राण सीतापहारिण, आह तात जटायु, आह पापी तात जटायु और सीता का अपहरण करने वाले रावण, लंकापति रावण, क्व यास्यसि, तुम कहाँ जाओगे? तो यास्यसि, यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति, यास्यसि, यास्यतः, यास्यथ, यास्याम, यास्यावत्याम चलता है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो यदि पूछ ले कि आह पाप तात प्राण सीतापहर लंकापति क्व यास्यसि, कौन कहता है? तो राम कहते हैं, रावण से कहते हैं, ठीक है ना। किसका अपहरण हो रहा है? सीता का अपहरण हो रहा है। तो सवेगम उत्थाय,
उत स्थाल्य प्रत्यय हो जाएगा। उत्थाय में निपात किया जाए, कौन सा प्रत्यय होगा? उत स्था से लेप प्रत्यय हो जाएगा, उत्थाय बन जाएगा। वेग के साथ उठ करके आह पाप अरे पापी तात प्राण सीतापहरिन, अर्थात पिता जटायु और सीता का अपहरण करने वाले, तात प्राण अपहारिन अर्थात तात जटायु के प्राण को हरने वाले और सीता का हरण करने वाले लंकापति रावण, क्वयासेस तुम कहाँ जाओगे, ऐसा राम जी कहते हैं। अब वासंती कहती है क्या गुरु जी? अयि देव अरे महाराज राक्षस कुल प्रलय धूम केतु किम अद्यापि ते मन विषय। क्या कहा? अयि देव अरे महाराज राक्षस कुल प्रलय धूम केतु हो किम अद्यापि ते मन विषय। हे महाराज, राक्षस कुल के विनाश के लिए, राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु, क्या अब भी आपके क्रोध का विषय कोई पापी है? किम अद्यापि ते मनु विषय, क्या आज भी तुम्हारे क्रोध का विषय या कोई पापी है? तो वासंती कहती है अयि महाराज, अयि देव अरे महाराज राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु हो, अर्थात राक्षस कुल के प्रलय का धूमकेतु, किम क्या अद्यापि आज भी ते मनु विषय है, तुम्हारे क्रोध का कोई विषय है या कोई पापी है? ऐसा कौन कहती है? वासंती कहते हैं। कैसे, किससे कहती हैं? राम से कहती हैं। तो सीता कहती है अहो उद्भ्रांतास्मि, अरे मैं बहुत घबरा गई हूँ। कौन कहती हैं? सीता जी कहती हैं अहो उद्भ्रांतास्मि, मैं बहुत घबरा गई हूँ। ऐसा कौन कहती है? सीता कहती है। अब रामः अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते, अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते, अर्थात अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो रहा है। अन्य दूसरे प्रकार का ही, एव ही दूसरे प्रकार का ही, अयम अधुना या इस समय, विपर्ययः वर्तते अर्थात परिवर्तन उपस्थित हो गया है। तो इतने समय तो अन्य प्रकार का ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है, ऐसा राम जी बोलते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते कौन कह रहा है, तो राजा राम जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो वासंती से। राम जी वासंती के साथ रहते हैं और सीता के साथ तमसा रहती हैं। अब श्लोक है, क्या बोलते हैं राम जी? उपायानां भावा अविरत विनोदो व्यतिकरै विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्ष्या स खलु रिपुघातावधिर्भू कटुस्तूष्णी सह्यो निरवधिरियं तु प्रविलयः उपायानां भावा अविरत विनोदो व्यतिकरै विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिर्भूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः उपायानां भावात् अविरत विनोदव्यतिकरै विमर्दैर्वीराणां
जगति जनितात्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्ष्या स खलु रिपुघातावधीरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरियं तो प्रविलयः। तो मित्रों कहा उपायानाम भावात्, उपायों के होने से, उपायों के होने से क्या कहा, उपायानाम भावात्, उपायों के होने से अविरत विनोदप्यतिकरैः, निरंतर मनोविनोद के साधन के साथ। क्या कहा, उपायानाम भावात्, उपायों के होने से अविरत विनोदः, निरंतर विनोद मनोविनोद के व्यतिकरैः, मनोविनोद के साधन के स्वरूप ही, अर्थात जो सुग्रीवादि थे, ठीक है ना, जो सुग्रीवादि थे, वीराणाम विमर्दैहि, वीराणाम विमर्दैहि, अर्थात वीरों के युद्ध के संसार में। क्या कहा, वीरों के युद्ध के संसार में, जगति, वीरों के युद्ध के संसार में, जनितात्यद्भुत रसः, संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला। किसको भैया, जनितात अर्थात उत्पन्न करने वाला, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला, अर्थात वीरों के युद्ध से संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला। किस रस को उत्पन्न करने वाला, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला। मुग्धाक्ष्याः सुनयना, मुग्धाक्ष्याः सुनयना सीता का, सुनयना सीता का, सह वियोगः वह वियोग, तथा सुंदर नैनों वाली उस सीता का वह वियोग। क्या कहा भैया, खलु रिपुघातात अवधि, निश्चित रूप से सीता का वियोग है उत्पन्न करने वाला, सुंदर नैनों वाली सीता का वह पूर्व जो वियोग है ना, वह तो शत्रु रावण आदि के वध करने तक ही रहने वाला था। कब तक था, जो सुनैनो सुंदर नेत्रों वाली सीता का वियोग था ना, वह शत्रु रावण आदि के वध तक ही रहने वाला था, उसके बाद नहीं था। किंतु कटुः तूष्णीम सह्या, किंतु कठोर और तूष्णीम चुपचाप सह्या, सहने वाला, सहन करने वाला या सहन योग्य। प्रविलयः तु निरवधि इयम्, अर्थात यह वियोग तो असीम है, यह वियोग तो बड़ा ही कष्टकारी है, इस वियोग का कोई अंत ही नहीं है। तो राम जी कहते हैं अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते, अर्थात अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। अन्य मतलब दूसरा, एव मतलब ही, अयम मतलब यह, अधुना मतलब इस समय, विपर्यय मतलब कोई कार्य वर्तते है। तो इतने समय राम जी कह रहे हैं कि यह तो दूसरे प्रकार का ही माहौल उपस्थित हो गया है, ये तो दूसरे प्रकार का ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। उन्होंने कहा उपायानां भावात् अविरत विनोदव्यतिकरैः विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधीरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः। उपायानां भावात्, उपायों के होने से अविरत निरंतर विनोदव्यतिकरैः, मनोविनोद के साधन के स्वरूप, मन को प्रसन्न करने वाले साधनों के स्वरूप जो सुग्रीवादि थे,
जो सुग्रीव आदि राजागण थे, वीराणाम विमर्दैहि, वीरों के युद्ध के संसार में, वीराणाम विमर्दैहि जगति, वीरों के ही युद्धों से संसार में, वीरों के ही युद्धों से संसार में, जनितात अद्भुत रसः, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाले। किस रस को उत्पन्न? वीरों के युद्ध से संसार में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा था? अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला। सुनयना, क्या कहा? मुग्धाक्षा, सुंदर नेत्रों वाली। सह वियोगः, सुंदर नेत्रों वाले सीता का वह वियोग। खलु वस्तुतः तो रिपुकातात अवधि भू, शत्रु अर्थात रावण आदि के वध के पर्यंत तक ही था। जब सब शत्रु रावण आदि का वध हो जाएगा तो फिर वह वियोग पूरी तरह से मिट जाता। तो सीता का वियोग कैसा था? तो अद्भुत रस के समान था। कब तक था? रावण आदि के वध के पूर्व तक ही था। किंतु यदि अभी की बात किया जाए तो कटुः तूष्णीम, किंतु कठोर। क्या है? किंतु कठोर। और क्या कहा? तूष्णीम सहिया, चुपचाप सहन करने योग्य। यह वियोग तो अयम वियोगः, अयम तु प्रविलयः निरवधि। यह जो वियोग है यह तो इसकी कोई अवधि ही नहीं है, ऐसा राम जी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपायानाम भावात, उपायों के होने से, अविरत विनोद व्यतिकरैहि, निरंतर मनोविरोध के साधन स्वरूप, सुग्रीवादि जो वीरों के, किसके भैया? सुग्रीवादि वीरों के युद्धों से उत्पन्न संसार में, सुग्रीवादि वीरों के युद्ध से ही उत्पन्न संसार में अत्यधिक जो अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला, जो मुग्धाक्षा सुंदर नयनों वाली सीता का वह वियोग था ना, वह तो वियोग निश्चित रूप से कुल रावण आदि के वध तक ही था। रावण आदि के वध के बाद वह वियोग समाप्त हो जाने वाला था। किंतु क्या कहा? किंतु अत्यंत कठोर और चुपचाप सहन करने वाला। कटुः तूष्णीम सहिया, किंतु अत्यंत कठोर और चुपचाप सहन करने वाला जो अयम प्रविलयः तु निरवधि, यह जो वियोग है यह तो असीम है, इसकी तो कोई भाई साहब सीमा ही नहीं है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अब आपको बता दें यहाँ जो प्रथम 3 पद हैं, विमर्दैर वीराणाम जगत जनितात्यद्भुतरसः, वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिर्भूः, कटुः तूष्णीम सह्यो निरवधिर्यम तु प्रविलयः। यहाँ जो 3 पद दिए गए हैं ना, ये पहले उपायानाम भावात अविरत मनोवृत्तिकरैहि, विमर्दैर्वीराणाम जगत जनितात्यद्भुतरसः, वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिर्भूः। ये संहिता और अवधि के कारणों का ही जो है उल्लेख होने के कारण से यहाँ काबिलिंग अलंकार है। और जो पहले वियोग की अपेक्षा नवीन वियोग अत्यधिक दुख बताया गया है ना, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ काबिलिंग और व्यतिरेक दोनों अलंकार बताया गया है। तो क्या कहा? उपायानां भावात् अविरत विनोदव्यतिकरैः, विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः, वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिर्भूत्, कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः। क्या कहा? उपायों के होने से निरंतर मनोविनोद के साधन स्वरूप, सुग्रीवादि वीरों के युद्ध से संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला, सुंदर नयनों वाली सीता का वह जो पूर्व वियोग था ना, वह वस्तुतः तो शत्रुओं अर्थात रावण आदि के वध तक ही रहने वाला था, उसके बाद समाप्त हो जाने वाला था। किंतु जो कठोर और चुपचाप सहन करने योग्य है तो वियोग जो है ना अत्यंत ही असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है ना गुरु जी? अविरत विनोद व्यतिकरैहि की बात किया जाए तो अविरतः विनोदा नाम, क्या कहा? अविरतः विनोदानां व्यतिकरः
अविरतः विनोदाना व्यतिक्रह येषु तैहि, येषु तैहि अविरत विनोद व्यतिक्रय पर बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विमर्दैहि की बात किया जाए तो युद्धों से होता है गुरु जी। और जनितात्यद्भुत रसः की बात किया, जनितः अत्यद्भुत रसः येनसः, जनितः अत्यद्भुत रसः, भूत रसः में भी येनसः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जनितात्यद्भुत रसः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जन ऋक्ता प्रत्यय हो जाएगा। जनितः में जन नीच ता प्रत्यय होकर के जनिता बन जाएगा। और मुग्धाक्षया की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए गुरु जी? मुग्धाक्षया की बात किया जाए तो आपको बता दें गुरु जी, तो इसमें हो जाए मुग्धे अक्षिण्यस्याः सा, सब बहुब्रीहि समास। मुग्धाक्षया में कौन सा समास होगा? मुग्धे अक्षिण्यस्याः सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और मुग्ध अक्षि सच प्रत्यय हो जाएगा। मुग्ध से अक्षि सच प्रत्यय हो जाएगा। मोक्ष अक्षि सच प्रत्यय हो जाएगा। और गींश भी होता है। अक्षिणी में मुग्ध अक्ष अक्षि सच और गींस हो जाएगा। ठीक है ना। और रिपुघातात् वधिरभूः, क्या कहा? रिपुघातात् वधिरभूत की बात यदि किया जाए तो रिपुणाम, क्या कहा? रिपुणाम घातः अवधिः, रिपुणाम घातः अवधिः यस्य सः, तो बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बन जाएगा गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और घात से हन प्रत्यय लग करके, घात हन और घई होकर के ही घाता बन जाता है। क्या है? घात से हन घई प्रत्यय लग करके ही घाता बन जाता है। ठीक है। सहिया, सहिया चुप साफ सहन करने वाला होता है। तो सह से यत प्रत्यय होकर के सहिया बन जाएगा। सह से यत प्रत्यय होकर के सहिया बन जाएगा। निरवधि, निरवधि की बात किया जाए तो निर्गतः, निर्गतः अवधि यस्य सह बन जाएगा। निरवधि बहुब्रीहि समास। निर्वधि में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और प्रविलय की बात किया जाए तो प्रविलय का अर्थ वियोग होता है, विरह होता है। ली से अच प्रत्यय होकर के प्रविलय बन जाएगा। ये रस्य अच प्रत्यय हो जाता है। और बता दिया जाए तो जो प्रथम तीन पद हैं, ये पूर्व वियोग की सीता की सहायता और अवधि के कारणों का ही यहाँ पर जो है गुरु जी उल्लेख होने से काबिलिंग अलंकार हो जाता है। और पूर्व वियोग की अपेक्षा नवीन वियोग अत्यधिक दुख बताया गया है, इस कारण से यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी हो जाता है। और यदि छंद की बात किया जाए गुरु जी तो इसमें शिखरिणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद है। रसई रुद्रेश नाह यमन सब लागा शिखरिणी। कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद है। और अलंकार है व्यतिरेक और काबिलिंग अलंकार। मित्रों एक बार और देख लेते हैं। सभयम सीता भय के साथ कहती हैं, हे आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते। तात जटायु मारे जा रहे हैं। तस्मात् परित्रायसो परित्रायसो, इसलिए उनकी रक्षा करिए, रक्षा करिए। अहम अपि अपहरिये, और मेरा भी अपहरण हो रहा है। मेरा भी क्या हो रहा है? अपहरण हो रहा है। तो व्यापाद्यते की बात किया जाए तो वी आ पद णिच, वी आ पद णिच कर्मवाचक में बन जाएगा। लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में व्यापाद्यते बन जाएगा। यहाँ तात जटायु के लिए व्यापाद्यते शब्द आया हुआ है। अपहरिये, अपहरण की जा रही है तो अपहरि कर्मा से लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन है।
हरि कर्मच लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। सीता जी कहती हैं कि मेरा भी अपहरण हो रहा है, ठीक है ना। रावण जटायु को मार दे रहा है और मुझे भी अपहरण कर ले जा रहा है। तात प्राण प्राण तात, आगे देखिए क्या कहा। राम जी कहते सब एगम उत्थाय, राम जी वेग के साथ उठ करके, उत्थाय में उत्स्था लय प्रत्यय होकर के उत्थाय बन जाता है। राम जी वेग के साथ उठ करके आह पाप आय रे पापी तात प्राण सीताप हरे लंकापति क्वयासि, अर्थात तात जटायु का प्राणों का अपहरण करने वाली और सीता का अपहरण करने वाली लंकापति रावण, तुम कहाँ जाओगे। तात प्राण सीताप हरे, तात यहाँ जो है उसी क्या है कि तात से हिरी होकर के ऋण प्रत्यय लग करके ही तात प्राण सीताप हरे। राक्षस फिर क्या कहा, वासंती कहती है कि आई देव, अरे महाराज राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु हो किम अद्यापिते मनुष्य। अरे महाराज राक्षस कुल के प्रलय केतु, राक्षस कुल के प्रलय जो धूमकेतु हैं, क्या आज भी जो रावण है वह आपके क्रोध का विषय है। ते क्रोध विषय, किसके क्रोध का विषय, राम के क्रोध का विषय आज भी क्या है, चीज़ रह गई है क्या। तो सपरिवार रावण का तो वध हो ही चुका है, फिर भी आपके क्रोध का कोई विषय है तो मन्यु विषय, मन्योः विषय इति मन्यु विषय बन जाएगा। क्या बनेगा, मन्योः विषयः इति मन्यु विषय बन गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सीता कहती है अहो उद्भ्रांतास्मि, अरे मैं तो घबराई हुई हूँ। तो उद क्या कहा, उद भ्रम ता प्रत्यय लग करके उद्भ्रांता बन जाए। अब वही राम जी कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते, अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते। अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है, इतने समय तो अब दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। उपायानां भावा अविरत विनोदभ्यतिकरैः विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्ष्या स खलु रिपुघाता वधिरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरियं ते प्रमीलयः। अर्थात उपायानां भावात्, उपायों के होने से अविरत निरंतर मनो विनोदव्यतिकरैः है, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले साधनों के स्वरूप, मन को आह्लादित कर देने वाले साधनों के स्वरूप सुग्रीवादि जो राजागण थे, उन वीराणाम विमर्दैहि, वीरों के युद्ध में जगति, वीरों के युद्ध से संसार में, वीरों के युद्ध से संसार में जो जनितात्यद्भुत रस, अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला, अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न कर देने वाला मुग्धाक्ष्या था, सुंदर नयनों वाले सीता का सह वियोग, वह जो वियोग था, पहले वाला वियोग था, वह तो वस्तुतः खलु, वस्तुतः तो रिपुघातात अवधि अभूत, रिपुघातात अवधि अभूत, अर्थात शत्रुओं के विनाश पर्यंत तक ही था। अर्थात जो अद्भुत रस उत्पन्न करने वाला था सुंदर नयन वाली सीता का, वह कितने पर्यंत तक था, राम जी कहते हैं, तो वह शत्रुओं अर्थात रावण आदि के वध के ही पर्यंत था। उनके वध के पश्चात वह सारा जो वियोग था अपने आप ही समाप्त हो जाने वाला था। किंतु जो अब ये विरोध है, वियोग है, कटुः तूष्णीम सह्यः, किंतु अत्यंत कठोर और चुपचाप सहन करने वाला। कैसा गिरिश जी, किंतु जो अब यह वियोग हो गया है, अत्यंत कठोर
और चुपचाप जो सहन करने वाला यह वियोग है, यह तो बड़ा ही असीम है, बड़ा ही कष्टकारी है। तो यदि पूछ ले कि राम का वर्तमान समय का वियोग कैसा है, तो बड़ा ही कष्टकारी है। राम का पूर्व वियोग कैसा था, तो शत्रु रावण आदि के वध के पश्चात तो वह वियोग समाप्त हो जाने वाला था, ठीक है ना। और किस प्रकार से किस रस को उत्पन्न कर रहा था, माता सीता से वियोग, कौन सा रस, माता सीता के वियोग के कारण से कौन सा रस उत्पन्न हो रहा था, तो अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा था, ठीक है ना। तो तब तो राम जी यह कहना चाह रहे हैं कि पहले जो वियोग था, जो सीता आदि का रावण ने, और सीता का अपहरण कर लिया था रावण ने, तो उस समय जो उत्पन्न वियोग था, वह वियोग तो सीता के, मेरे उस वियोग के समय में तो मेरे पास सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि कई सहयोगी थे, जिसके कारण से वो वियोग तो शांत हो जाने वाला था रावण आदि के बाद, हत्या के बाद। लेकिन ये जो वियोग है, इस वियोग में तो मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ये वियोग मेरे लिए बड़ा ही कष्टकारी साबित हो रहा है, बड़ा ही दुखद साबित हो रहा है। तो राम जी को इतने समय ढाढ़स देने वाला कोई नहीं है, राम जी को इतने समय इस वियोग में कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए राम जी को इस वियोग के कारण से ज़्यादा कष्ट हो रहा है। इसलिए राम ने कहा कि पहले जो वियोग था, सीता के अपहरण वाला वियोग था, उस समय तो मेरे सुग्रीव आदि राजाओं ने बहुत सहायता किया था, रावण आदि के वध के पर्यंत तक ही वह वियोग था। क्यों? क्योंकि सुग्रीव आदि ने मेरी बहुत सहयोग किया, रावण आदि का वध हो गया, तो वो वियोग तो समाप्त हो गया। लेकिन जो इतने कटुः तूष्णीम सहिया, किंतु जो ये वर्तमान में अत्यंत वियोग है ना, तो ये वियोग तो अवधि रहे, निरवधि ही, अर्थात इसकी तो कोई अवधि नहीं है, इस वियोग की कोई अवधि नहीं है, वियोग कब समाप्त होगा इसका कोई भी निश्चय नहीं है, ऐसा राम जी कहते हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।